हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। स्वागत है आप सबका। तो फाइनली जैसा कि अभी अभी मैं अपना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, जो कि मेरा था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 19 को आज थी लास्ट शिफ्ट, जो कि थी 3:30 वाली। ठीक है, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम हो गया। तो आप लोग के सबसे पहले तो जितने अटैम्प्ट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सेक्शन वाइज बताइएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पेपर्स लेके आया हूँ वहाँ से, जो छुपा के लाया जाता है। तो कुछ लोग ले आते हैं, मेरे ऐसे लोग। ठीक है, तो वो यहाँ वो छुपा के ले आया हूँ, और जो भी इसका रिव्यू है वो मैं बताता हूँ क्वेश्चंस में, और जो सिंगल वाले जो कुछ क्वेश्चंस में नोट करके लाया हूँ उसका आंसर देखते हैं, मैच करते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो रीजनिंग सेक्शन खुला। सबसे पहले तो सेक्शन की बात करते हैं। पिछले साल हमारा इंग्लिश, क्वांट, देन रीजनिंग होता था। इस बार हमारा हुआ है रीजनिंग, क्वांट, देन फिर वी हैव इंग्लिश। चलो तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो सबसे पहले तो रीजनिंग आया, उसमें सबसे पहले बात करते हैं पजल्स की। ठीक है, तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों मिक्स जो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक पजल था मेरा, जो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है ना, 12 लोग थे, छः 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 इधर छः इधर, वो वाला पजल बना। सीटिंग अरेंजमेंट वो हो गया 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो एक था वो था मेरा बॉक्स वाला, मतलब जो 8 लोग बैठे होते हैं, 1 2 3 4 5 करके, 8th वाला ऊपर, फर्स्ट वाला नीचे, एक वो था हमारा। ठीक है, वो क्वेश्चन बना, 5 क्वेश्चन उसके थे। और एक जो हमारा था वो था फ्लैट फ्लोर पजल। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे उसके थे। तो ये 3 हो गए, 15 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, प्लस 1 2 3 3 क्वेश्चन थे हमारे सिलॉक्स के मुझे मिले। 3 क्वेश्चन मुझे मिले इनइक्वालिटी के। ठीक है, तीन सिलॉक्स, और उसमें सब में 2 थे, तीनों उसमें ओनली फ्यू वाले थे। देखो मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ ना, तो मुझे पूरा याद है एग्जैक्टली कितने हो। और ये रो वाला वो है। ठीक है, हालांकि और ये इतना था। और उसमें और जो सिंगल वाले दो क्वेश्चन थे, एक वर्ड था डिक्रिप्ट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, एक वर्ड आया था डिक्रिप्ट। तो इसका आंसर आ रहा है कि 2 फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जो होता है ना, वो था। उसमें जो वर्ड है वो था डिक्रिप्ट, DECRYPT। ये हो गया। एक था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, तो नहीं, एक जो सिंगल नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, एक नंबर था 9835724। इसको सबसे पहले आपको करना था असेंडिंग में अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी हैव कि कौन से नंबर अनचेंज वाले वो बचे हैं रिमेनिंग। तो इसका मेरा आंसर आया था 2, लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, दो आंसर आया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन 15 16 17 18 19 20 22 23 23 अभी तक ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है, एक अल्फ़ाबेटिक वाले कुछ 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो नहीं एलिमेंट और अल्फ़ाबेट वाले, मुझे लगता है 5 क्वेश्चन थे, 4 या 5। ठीक है, वो थे। एक क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट वाला, जिसमें आपको पैटर्न पकड़ना है, नहीं UTSABEFZY करके 5 थे, उनमें से डिफरेंट कौन सा है वो वाला पकड़ना था हमें। तो एक क्वेश्चन हो गया वो वाला। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे अभी तक, क्योंकि कुछ पेपर्स मैंने वहाँ पे जमा भी कर दिए, क्योंकि कुछ तो जमा करना ही था वहाँ पे, तो जमा भी कर दिए। तो हो सकता है कोई चीज़ वहाँ पे छूट रही हो मेरे से। तो शायद मेरे ख्याल से कितने हो गए, 28 30 हो गए, और 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो 4 में से एक तो मैंने, देखो हाँ, 4 में से एक तो मैंने छोड़ दिया। कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा, तो वो था कि वो मीनिंगफुल वर्ड वाला। ठीक है, उसमें हालांकि मेरा जो आंसर था वो GAS 3 वर्ड बनाना था, और उसमें जो लेटर्स आ रहे थे वो GAS, मतलब गैस एक मेरा बन रहा था, और बट मैंने लगाया नहीं। मैंने कहा कोई और वर्ड बन रहा हो। एक वर्ड कहीं मैंने सैग सुना है, SAG, सैगिंग एक वर्ड होता है। तो वहाँ से मुझे वो दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि पता नहीं गलत ना हो जाए, तो उस चक्कर में मैंने उसमें अटैम्प्ट नहीं किए। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरे इसमें रीजनिंग में जो अटैम्प्ट्स बने वो थे मेरे 34। ठीक है, आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन कैसा रहा, कहाँ पे आप लोग फंसे, वो मुझे ज़रूर याद दिलाना। ठीक है, वो मुझे ज़रूर बताना, याद कर दिलाओगे। ठीक है, एंड चलो अब बात करते हैं हम। तो रीजनिंग मुझे लगा एक ईजियर साइड, मतलब ईजियर। ठीक है, कोई पजल ऐसा नहीं था जिसमें आप फंस जाओ, सब इजी थे। ठीक, अब एक जो फिर सेकंड आया क्वांट में, भाई क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड। और वो भी एकदम से थोड़े से अजीब टाइप के नंबर थे, एकदम 1 3 नहीं 2 3 4, और वो एक परफेक्शन में ही पढ़ता चला जाता। तो 5 क्वेश्चन थे सबसे पहले क्वांट में, 5 क्वेश्चन थे हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज के। ठीक, उसके बाद हमारे थे 15 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के थे। ठीक है, और क्या था, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। और ये हो गया। हाँ, और क्या था, क्वाड्रेटिक नहीं था। देखो इसमें एक DI था हमारा, सिर्फ एक DI था, जब 2 DI नहीं थे, एक DI था, 5 क्वेश्चंस। और उसमें से भी नंबर जो वो वाले थे 428 352 856, इस टाइप के, जो मतलब रैंडम नंबर थे, कोई फिक्स नंबर नहीं थे कि आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सको। और मतलब ABCD और ऊपर XYZ
और करके डिस्ट्रिक्ट था, उसके नंबर ऑफ कुछ दिए हुए थे, तो उसमें और कोई क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े थे, मतलब लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ी, 3 3 4 4 लाइन के क्वेश्चन थे, वो अलग एक डीआई था, तो वो डीआई था। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो हमारे एरिथमेटिक थे। एरिथमेटिक में यार देखो, एक बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट किया। एक टाइम एंड वर्क का वो एक क्वेश्चन था, एफिशिएंसी निकाल के उसका वेजेस दिए थे, सी का वेज निकालना था, वो था। एक था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला एक क्वेश्चन था, उसमें से आपको इनकम बतानी थी दोनों की मिला के, ठीक है, वो हो गया। एक क्वेश्चन यार जो मैं जिसमें मैं फंस गया, अगर आप लोगों ने किया हो ज़रूर बताना, कि वो क्वेश्चन था ना कि 20% ऑफ एक्स वेन एडेड विद वाई देन वाई इंक्रीज बाय 20%, यानी कितना, ऐसा कुछ करके था। वो क्वेश्चन मैं कर रहा था और वहाँ पे वो सबमिट हो गया, बट हालांकि वो बना नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं देख नहीं पाया। तो ओवरऑल जो मेरे रीजनिंग में थे वो 34 थे। क्वांट में थोड़े से मुझे लगता है मेरे हिसाब से कम अटेम्प्ट हो पाए मेरे 25, बट हाँ जितने भी किए हैं एक्यूरेसी से किए हैं, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने मैंने कंफर्म कर लिए। उसके बाद देन वी हैव इंग्लिश सेक्शन हमारा खुला। इंग्लिश सेक्शन कहीं मुझे तो रीजनिंग तो जो मुझे ईजियर साइड लगा, ठीक है, जैसा कि नॉर्मली सब में होता है, तो मैंने 34 कर लिया। क्वांट मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बस ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ डीआई जो था ना काफ़ी कैलकुलेटिव था, और रॉन्ग नंबर सीरीज ने उसको एक मॉडरेट साइड पे लाके खड़ा कर दिया। और रॉन्ग नंबर सीरीज के जो पैटर्न थे, जस्ट अ सेकेंड, तो पैटर्न में इतनी जल्दीबाजी होती ना, या तो पैटर्न नोट नहीं किए, बट हाँ मुझे याद है कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व जरूर किया होगा पैटर्न को। हाँ ये रहे। तो देखो एक में पैटर्न कुछ क्वेश्चन तो बन जा रहे थे ना। तो एक जो पैटर्न बना वो था 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31। तो इसमें क्या 19 23 29 31 ये प्राइम नंबर ऐड हो रहा है, तो मैंने इसको फॉलो करके एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया। और एक जो क्वेश्चन था उसमें 12 प्लस 16 प्लस 23 29 35 इस तरह से एक पैटर्न चल रहा था प्लस हो गए। और एक जो हाँ एक क्वेश्चन जो था वो मुझे तो काफ़ी सही लगा, मतलब जो मेरा सही मुझे लगता है 0 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 करके एक पैटर्न चला था। उस पर एक रॉन्ग नंबर का सीरीज था, 3 हुए, और मुझे लगता है 3 ही मैंने किए होंगे, और एक मैंने छोड़ ही दिया। 2 या 3 ही अटैम्प्ट किए मैंने, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में, क्योंकि यार मुझे काफ़ी टफ लगी। एक में था देखो 8 24 48 80, कुछ पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा था इतनी जल्दी, तो कुछ मैंने वो नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरे थे, और और क्या था, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क सब हो गया, तो इतना क्वेश्चंस था। तो रीजनिंग में जैसा कि 34, क्वांट में मैंने 25 अटेम्प्ट किया, ठीक है। और बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो मुझे लगता है एक टफर साइड पे था, जहाँ पर रीजनिंग थोड़ा इजी था, तो उसने इंग्लिश को ना काफ़ी टफर साइड पे डाला। मतलब इसका जो है आरसी था ना, मतलब एक मॉडरेट लेवल भाई साहब। क्यों? आरसी था इजी, मतलब पढ़ने में इजी था, बट उसके जो क्वेश्चंस थे वो घुमावदार थे। आरसी था कोई ऐप बनाया था बायोडिग्रेडेबल, मतलब सॉरी, ऐप बनाया किसी ने, कहीं के लोग थे शायद किसी कंट्री के, उन लोगों ने खुद से सॉरी सैनिटाइजेशन करने के लिए एक ऐप बनाया, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना मिल के कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए ताकि कोई डिफ़ॉल्टर ना निकले, और सारे लोग मतलब कूड़ा इकट्ठा करने में, अपने शहर को सफाई रखने में योगदान दें, इस टाइप का एक उसका वो निकल रहा था जो मतलब है ओवरऑल, ठीक है। ये तो खाली इजी था, बट वो एक वही वी से जगह थी, वी से पता नहीं कौन से वर्सेला जाने का, ऐसा कुछ करके कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन थे भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब वो चारों पांचों ऑप्शन पढ़ो और फिर उसमें जाओ और फिर ढूंढो कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। वो तो इस टाइप के ही सारे क्वेश्चन थे, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हो गया। एक था सिनोनिम एक पूछा था उसमें, ट्रैक, ठीक है। तो आप लोगों ने उसमें क्या लगाया वो बताना। तो मैंने तो वो लगाया ना कि किसी को मॉनिटर करना है, मॉनिटर एक ऑप्शन था, वही मेरे हिसाब से इसके हिसाब से मुझे सही लग रहा था, वो मैंने लगाया। और एक वर्ड था क्लैंडस्टेंटली करके, वो तो यार मैंने नहीं किया, बहुत काफ़ी टफ लग रहा था, और इतना टाइम भी नहीं बचा था मुझे लगता है। तो आरसी मुझे लगा एक हमारे टफर साइड पे आया, ठीक है। चलो आरसी फिर ख़त्म हुआ। आरसी के बाद हाँ 5 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके पैराजम्बल के थे, मतलब पैराजम्बल सिंगल पैराजम्बल नहीं था, मतलब उसमें पांच 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 लाइंस, और उसी में आपको बताना है DACEB ABCD करके इस तरह से। तो एक एक का मेरा आंसर था कि नॉन ऑफ द गिवन, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए थे और 5वें ऑप्शन में था कि इनमें से कोई भी सीक्वेंस नहीं है। तो क्या आप लोग का ऐसा कुछ आ रहा था तो बताना। और वो हो गया। उसके बाद आए थे वो स्पेलिंग वाले 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग वाले कि स्पेलिंग वाइज गलत है या फिर वो ग्रामेटिकली
ग्रामेटिकली गलत है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें यार मुझे 2 या 3 किए, मतलब 2 तो समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे उनका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं गलत लग रहा था कहीं ना कहीं, बट कन्फ्यूजन थी तो मैंने नहीं किया। कोशिश पूरी करी है इंग्लिश में एक्यूरेसी बनाने की इस चक्कर में। और वो वाले 5 क्वेश्चन थे। और क्या था, और हाँ, सबसे पहले खुला था जो वो था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट था कोई उसके क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो जो होता है ना, क्रिप्टो करेंसीज, हमारा ऐसा ही कुछ एक था, बाई बाई करके कोई था, बाई क्लिस्ट जाने क्या, सॉरी ऐसा कुछ वर्ड था। तो उस पर था हमारा क्लोज पैराग्राफ 5 से 5 6 क्वेश्चन थे उसके। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे किए। एक में एक अच्छा, एक बताना कि क्रिप्टो में क्रिप्टो वाला सॉरी, इसमें क्लोज टेस्ट में एक में किसी में आंसर डिटोरियोरेट ऑप्शन में था, और एक में था उसी डिटोरियोरेट के साथ एक ऑप्शन था कि एक में तो हमारा लॉस्ट था, ठीक है, डिटोरियोरेशन और या फिर वर्स, उसमें से इसमें आपने क्या लगाया है, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो वर्स लगाया कि डिटोरियोरेट लगाया, इसमें से ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी था ये सेक्शन था। एरर वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं लगे मिले मुझे ठीक है, एरर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो मुझे इंग्लिश इस सेक्शन का, इस शिफ्ट का मुझे इंग्लिश काफ़ी मॉडरेट साइड में मुझे लगा, और क्वांट भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो इंग्लिश में तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट बने, इंग्लिश में मेरे बने 25, रीजनिंग में मेरे बने 34, ठीक है, एंड क्वांट में जो मेरे बने वो भी 25 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट हो पाए वो हो पाए 84 को, 84। अब पता नहीं भगवान, अब सिलेक्शन की बात करें तो भाई पता नहीं, कोशिश पूरी करी है एक्यूरेसी बनाने की, एंड बाकी तो भगवान के हाथ में। अब जो हो गया तो हो गया, अब बाकी अगले एग्जाम से उसकी तैयारी करूँगा। तो फिलहाल अगर आपका भी इस शिफ्ट में रहा हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, करेंगे अपना डिस्कस कुछ ना कुछ, ठीक है। और अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़, एंड जो भी आंसर हो मैच करना और बताना कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।